लंघनम परम औषधम। नमस्कार। ये सिर्फ एक प्राचीन संस्कृत सूत्र नहीं है। ये एक ऐसा विचार है जो सेहत के बारे में हमारी आज की पूरी समझ को, आप कह सकते हैं, चुनौती देता है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, प्राचीन भारतीय चिकित्सा और योग में ये एक अटल सिद्धांत माना गया है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि उपवास, फास्टिंग ही सबसे बड़ी दवा है। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना? क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास सदियों पुराना ये ज्ञान है और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न मिथ, ये भ्रम कि सेहतमंद रहने के लिए तो भाई लगातार खाते रहना चाहिए। पर सच जानते हैं क्या है? सच तो ये है कि आज दुनिया भूखमरी से ज्यादा अति पोषण, मतलब जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से बीमार पड़ रही है। और कमाल की बात देखिए, जिस चीज को सदियों तक खासकर पश्चिमी दुनिया ने सिर्फ एक धार्मिक अंधविश्वास माना, उसी सिद्धांत को साल 2016 में विज्ञान के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया। जी हां, नोबेल प्राइज। जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। और किस लिए? उनकी ऑटोफैगी पर की गई खोज के लिए। यही वो वैज्ञानिक रहस्य है जो उपवास के पीछे छिपा है। तो आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। क्या है उपवास? अंधविश्वास या विज्ञान? शरीर की ये खुद को खाने की कला आखिर है क्या? देखेंगे कि 72 घंटे के उपवास में अंदर क्या क्या होता है। जानेंगे कि मस्तिष्क पर इसका क्या जादू होता है। और हाँ, सबसे जरूरी कि सुरक्षित तरीके से उपवास कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। शरीर की खुद को खाने की ये कला, तो आइए उस वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझते हैं जिसे हमारा शरीर उपवास के दौरान खुद को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसका नाम है ऑटोफेगी। तो ये ऑटोफेगी आखिर है क्या भला? देखिए, ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है। ऑटो मतलब खुद और फेगी मतलब खाना। तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ खुद को खाना। अब ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, मानता हूं, लेकिन असल में ये हमारे शरीर का सबसे चमत्कारी, सबसे कमाल का रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर का अपना एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। होता क्या है कि समय के साथ हमारी कोशिकाओं, हमारे सेल्स में कचरा जमा होने लगता है, जैसे खराब प्रोटीन, डैमेज्ड पार्ट्स। फिर जब हम उपवास करते हैं तो बाहर से एनर्जी की सप्लाई कट जाती है। तब शरीर अंदर की सफाई का काम शुरू कर देता है। जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो पुरानी, बीमार और खराब हो चुकी कोशिकाओं को, कह लीजिए, खा जाते हैं और उस कचरे को रिसाइकिल करके नई एनर्जी और नए सेल बनाने के काम में लगा देते हैं। कमाल है ना? ठीक है, तो ऑटोफैजी क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन जब कोई 72 घंटे का उपवास करता है तो शरीर के अंदर असल में होता क्या है? एक एक घंटे में क्या बदलाव आते हैं? चलिए इस भीतरी सफर पर निकलते हैं। ये एक मोटा मोटा खाका है कि अंदर क्या चल रहा होता है। देखिए, करीब 12 घंटे में ब्लड शुगर गिरता है। 18 घंटे पर ऑटोफैगी का स्विच ऑन हो जाता है। 24 घंटे में तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आसमान छूने लगता है। 48 घंटे तक इंसुलिन सेंसिटिविटी अपने सबसे निचले लेवल पर आ जाती है। और 72 घंटे तक तो इम्यून सिस्टम एक तरह से रीजेनरेट होना शुरू हो जाता है ना कमाल का प्रोसेस? तो चलिए इस जादुई पल को थोड़ा और समझते हैं। लगभग 18 घंटे पर यही वो वक्त है जब शरीर को सिग्नल मिलता है कि ओके, अब बाहर से खाना नहीं आ रहा है, चलो अंदर की सफाई शुरू की जाए। और बस यहीं से शरीर की वो डीप क्लीनिंग यानी ऑटोफैगी सही मायनों में शुरू हो जाती है। अब 24 घंटे पर तो कुछ और ही कमाल होता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसे HGH भी कहते हैं, उसका लेवल सुन के यकीन नहीं होगा, 500 से 2000% तक बढ़ जाता है। इतना ज्यादा। और ये हार्मोन करता क्या है? ये हमारी मांसपेशियों को टूटने से बचाता है, फैट बर्निंग की स्पीड बढ़ा देता है और इसके एंटी एजिंग फायदे तो हैं ही। और फिर आता है 72 घंटे का पड़ाव। यहां पर एक और अविश्वसनीय घटना होती है। शरीर क्या करता है? वो अपनी पुरानी और कमजोर वाइट ब्लड सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है और उनकी जगह नई ताकतवर स्टेम सेल्स बनाने का सिग्नल देता है। ये एक तरह से पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम का पुनर्जन्म है, रीबूट है। अच्छा, शरीर की सफाई, इम्यून सिस्टम का रीबूट, ये सब तो ठीक है, लेकिन दिमाग का क्या? आमतौर पे तो यही माना जाता है कि भूखे रहने से दिमाग काम करना बंद कर देता है ना? पर विज्ञान की कहानी कुछ और ही है। देखिए, नॉर्मली हमारा दिमाग ग्लूकोज पर चलता है, लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो शरीर एक दूसरा फ्यूल बनाता है, कीटोन्स। और दिमाग के लिए ये कीटोन्स एक सुपर फ्यूल की तरह हैं। ये एक बहुत ही क्लीन और स्टेबल एनर्जी देते हैं, जिससे वो जो ब्रेन फॉग होता है वो धुंधलापन, वो खत्म हो जाता है और मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाती है।
इतना ही नहीं, उपवास के दौरान हमारे दिमाग में BDNF नाम का एक प्रोटीन जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। आप इसे दिमाग के लिए एक चमत्कारी खाद या मिरेकल फर्टिलाइजर समझ सकते हैं। ये नए न्यूरॉन्स बनाने में मदद करता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से दिमाग को बचाता भी है। शायद यही वजह है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि गहरे ध्यान में जाने से पहले उपवास किया करते थे, ताकि दिमाग अपनी पूरी क्षमता पर काम करे। तो अब जब इतने सारे फायदे जान लिए हैं, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इसे सुरक्षित तरीके से किया कैसे जाए? और हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, उपवास एक कंट्रोल की हुई प्रक्रिया है, ये भूखमरी बिल्कुल नहीं है। इसके 3 सुनहरे नियम हैं, बहुत सिंपल। पहला, तैयारी। उपवास शुरू करने से 2 दिन पहले सिर्फ हल्के कच्चे खाने पर आ जाइए, जैसे फल, सब्जियां। दूसरा, हाइड्रेशन। खूब खूब पानी पीजिए। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, आराम। कोई भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं। ये वक्त अंदरूनी हीलिंग का है, मेडिटेशन का है, रेस्ट का है। प्राकृतिक चिकित्सा में एक बहुत गहरी बात कही जाती है, उपवास करना तो एक मूर्ख भी जानता है, लेकिन उसे सही तरीके से तोड़ना ये सिर्फ एक ज्ञानी ही जानता है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। फास्ट को सही तरीके से तोड़ना उसे शुरू करने से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। सोचिए, 72 घंटों से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सो रहा है, उसे धीरे धीरे जगाना होगा। तो उपवास को हमेशा किसी लिक्विड से तोड़ें, जैसे नींबू पानी या नारियल पानी। फिर कुछ घंटों के बाद तरबूज या पपीते जैसे रसीले फल ले सकते हैं। और नॉर्मल सॉलिड खाने पर वापस आने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आराम से 1-2 दिन का समय लें, ताकि शरीर को कोई शॉक ना लगे। आज का मेडिकल वर्ल्ड अक्सर हमें ये यकीन दिलाता है कि सेहत वो तो बस गोलियों और अस्पतालों में ही मिलती है। लेकिन लंघनम परम औषधम का ये विज्ञान एक बहुत बड़े सच को हमारे सामने लाता है, एक अटल सत्य को, कि सबसे बड़ा डॉक्टर कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने शरीर के अंदर ही मौजूद है। जब हम भोजन का त्याग करते हैं, तो हम असल में शरीर के उसी भीतरी डॉक्टर को जगा रहे होते हैं, जिसके पास खुद को ठीक करने की एक जबरदस्त, एक अपार क्षमता है। तो सवाल बस एक ही बचता है, अपने इस अंदरूनी डॉक्टर को जगाने का फैसला कब करना है?